नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। चैत्र नवरात्रि यानी जब भी माँ आती है, माँ का आगमन होता है, तो हर किसी के दिलो दिमाग पर एक प्रश्न ज़रूर होता है कि इस बार माँ किस पर सवार होकर के आ रही है और वो सवारी क्या संकेत देती है। ये ज़रूरी होता है जानना और समझना भी। यानी यही संकेत हमारे जीवन में कुछ खास भूमिका निभा देते हैं। माँ की सवारी की जब हम बात करते हैं तो चैत्र नवरात्रि की वैसे तो शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और प्रीति योग के साथ है। वहीं संवत भी बदला है, यानी संवत का चेंज होना 2078 नया साल हिंदू पंचांग के हिसाब से उस समय ग्रहों की भूमिका भी बदल जाती है, यानी मंत्रिमंडल बदल जाते हैं। ग्रहों का मंत्रिमंडल का बदलना, ग्रहों की पद का बदलना आपके जीवन में हमारी प्रकृति के ऊपर किस तरीके से संकेत देता है। माँ की सवारी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि माँ सवार किस पर होकर के आ रही है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े पर सवारी है इस बार माँ के आगमन की। जब माँ आपके द्वार आएंगी, माँ आपको आशीर्वाद देने आ रही है चैत्र नवरात्रि में, तो घोड़े पर सवार होकर के माँ आ रही हैं। और घोड़े पर सवार होने का कंसर्न होता है गंभीर समस्याएं आना, संकेत युद्ध के देते हैं, घटनाओं के संकेत, आपदाओं के संकेत दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके योग की बात करते हैं तो संयोग और योग अच्छे हैं, लेकिन माँ की सवारी अच्छे संकेत की भूमिका नहीं निभा रही। हाँ, हमारे देश में हमारी संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो माँ जब हमें आशीर्वाद देने आती है तो हमारे लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा, लेकिन संकेत एक सिचुएशन ऐसी पैदा कर देगा जिससे इस तरीके के हालात बढ़ सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें पूजा पाठ नियमित अच्छे रिचुअल्स, अच्छे कर्मों की तरफ अपना रुझान बढ़ा देना चाहिए। अपनी जितने पॉजिटिव एनर्जीज है उसे स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ये असर देखने को मिल सकता है कि ऐसी गंभीर समस्याएं बन सकती हैं हमारे प्रकृति के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ। अब आती है दूसरी बात कि मंगल मंत्री और मंगल ही राजा। जब मंगल ही मंत्री है, मंगल ही राजा है, यानी दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पद, सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मंगल के हाथ में। और मंगल इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव प्लैनेट, बहुत ही तेज़ प्लैनेट माना जाता है और बहुत ही क्रोधित प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, मैलिफिक प्लैनेट है। अब आती है दूसरी बात कि जब मंगल ही राजा है, मंगल ही मंत्री है और मेष राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति है, यानी राजा और रानी दोनों जो हैं सूर्य ग्रहों के राजा और रानी चंद्रमा, ये दोनों मेष राशि में होंगे उस समय। तो ये संकेत भी कुछ कड़े फैसलों की तरफ दिखा रहे हैं, यानी कुछ कड़े फैसले, अच्छे फैसले भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फैसले भी हो सकते हैं। अब आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए। व्यक्ति विशेष को हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में, हमारे घर गृहस्थी पर और हमारे देश पर भी पड़े। यानी छोटी छोटी वाइब्रेशंस जब इकट्ठी होती हैं तो वही एक बड़ा रूप ले लेती है। जैसे हम छोटी छोटी नेगेटिव जो है, नेगेटिविटी इकट्ठी करते करते एक बड़ा विकराल रूप हो जाता है कई बार। ऐसे ही जब हम पॉजिटिविटी थोड़ी 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 एकत्रित करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर उसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता ही है। इसीलिए हमें पॉजिटिविटी कभी नहीं अपने जीवन की छोड़नी चाहिए। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लगी थी, लेकिन हमें हमेशा अपनी पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ से ही आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ से ही बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहिए।
सुबह शाम नियमित आपको पूजाएं अपने घर की ज़रूर बढ़ानी चाहिए। ये घर के मुखियाओं को तो ये करना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके जीवन के जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिमूव हो सके और उनका जीवन जो है सरल और आसान भी हो सके। दोनों समय घर के अंदर पूजा पाठ, कुछ अच्छे धार्मिक मंत्र जाप, कुछ भजन, कुछ ऐसे अच्छी थॉट्स की बुक्स पढ़ना, इस तरीके से एनवायरनमेंट को बना करके रखना चाहिए। और संध्या के टाइम पर भी घर में घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और इसके अलावा पूजा पाठ मंत्र चैंट ये अपने घरों के अंदर संध्या के समय भी ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी नवरात्रि का समय, तो ऐसे में आपको अपने घर के अंदर पूजा पाठ का ज़रूर एक रुझान व्यवहान ज़रूर रखना चाहिए। अब आती है बात कि आपको मंत्र चैंट ऐसे कौन से करने चाहिए जो रेगुलर में करें ताकि आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी बनी रहे। हमने आपको कहा कि मंगल राजा मंगल मंत्री, और दूसरा हमने कहा कि अश्व पर सवार होकर के माँ आ रही है, यानी संकेत तो ऐसे अग्रेसिवपन के ही दिखा रही है। ऐसे में हम अपने अग्रेसिवपन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी अगर हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तनाव जैसी सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, घर में कुछ ना कुछ ऐसी अनवांटेड सी हैपनिंग आपको लगता होती रहती है, बाहर वर्क स्थान पर जाते हैं तो भी आपके साथ खींच तान तनाव ऐसा हो रहा है, और ख़ास करके जब संवत बदला यानी नवरात्रि से लेकर के जो सिचुएशंस आपकी चेंज होना शुरू हुई है या उससे कुछ समय पहले से आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होना शुरू हो चुकी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ चीज़ें ज़रूर किया करें। एक तो ओम भूम भूमाय नमः, ये मंगल का जाप है, भूमि के देवता मंगल का जाप है। आपको इसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ओम भूम भूमाय नमः, ओम भूम पुत्राय नमः। ये दो मंत्र ऐसे हैं जिसे आप सुबह भी करें और शाम को भी करें, यानी दोनों समय इस पूजा पाठ को बढ़ा दीजिएगा। और दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में नियमित करना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, रात्रि को सोने से पहले आप अपने घर में सुंदर कांड का पाठ ज़रूर लगाएं। वो ध्वनि आप सभी सदस्यों के घर के कानों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, जहां आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ एक वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होंगी और आपके जीवन से कष्ट जाना तय हो जाएगा। सात्विक रहने का प्रयास कीजिए, नॉन वेजिटेरियन कोशिश कीजिए कि जब ऐसे प्लैनेट्स का चेंज होता है तो हमें तामसिक भोजन से दूर रहना होता है, क्योंकि मंगल बहुत ही क्रोधित प्लैनेट है। जल्दी आवेश में आ सकते हैं, जल्दी गुस्सा आ सकता है। अगर आप लोगों के अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति नहीं मालूम है तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखा करके अपनी सिचुएशन जो है, प्लैनेट्स की सिचुएशन को समझने का प्रयास ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वो विद्या है जो आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है और अपने बारे में जानना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुंडली का डेफिनेटली आप विश्लेषण कहीं ना कहीं करवा करके आप अपने ग्रहों की स्थिति को ज़रूर समझिए। ये अग्रेसिव प्लेनेट है, अग्रेसिव प्लेनेट के पास में कुछ मिनिस्ट्रीज आ रही हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मच सकती है। और उसका सलूशन यही है कि समय रहते जब हम अच्छी रेमेडीज़, अच्छे उपाय, अच्छे तौर तरीके करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि क्रोधित प्लेनेट, अग्रेसिव प्लेनेट का बड़ी भूमिका में आना ये ऐसी घटनाओं के संकेत बनाता है, आपदाओं के संकेत बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं के संकेत बना रहा है। और ऐसे में जैसे कुछ ऐसे कर्म ज़्यादा होंगे, मार कटाई की तरफ कुछ ऐसे लोगों का जल्दी रुझान हो जाएगा, क्योंकि ये अग्रेसिव प्लैनेट है, जल्दी आपको अग्रेसिव कर सकते हैं। तो आपको मंगल के मंत्र के जाप ज़रूर करने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप ध्वनि में सुनिए उसे, अपने कानों तक ज़रूर उसको पहुंचाइए ताकि आपका मन भी शांत हो, आपके कष्ट भी दूर हो और आपका एक अच्छा रुझान हो पॉजिटिविटी की तरफ। अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। अब आपने इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान लिया कि माँ की सवारी किस पर है और वो क्या संकेत दे रही है आपके लिए।
प्रकृति के लिए और साथ के साथ ग्रहों की भूमिका कैसी होने वाली है। तो ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का, सुरक्षित भी रहिए, स्वस्थ भी रहिए। और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर कंटिन्यू रखनी है। ये ध्यान रखिए, यही आपकी सुरक्षा है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, इनफैक्ट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, हर वीडियो में कुछ खास है, कुछ खास मैसेज होगा आपके लिए और कुछ खास होगा आपके लिए जिससे आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हो। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।